जब भी हम इकोसिस्टम में कार्ड के द्वारा पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने पर हमें कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू देखने को ज़रूर मिलता है। या तो हमारा ट्रांजैक्शन पेंडिंग में चला जाता है या फिर हमारा पेमेंट ही नहीं होता है। और यह इसलिए होता है क्योंकि हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं वह ट्रांजैक्शन कंट्री टू कंट्री होता है, यानी एक कंट्री का रकम दूसरे कंट्री में जाता है। और जैसा कि हम सबको पता ही है कि ऑनपैसिव अमेरिका की एक IT कंपनी है, इसलिए ऑनपैसिव का जो पेमेंट सिस्टम है वह अमेरिका के नियम और कानून के अनुसार बनाया गया है। अमेरिका में डॉलर का उपयोग किया जाता है और इंडिया में रुपये का उपयोग किया जाता है। इसलिए इन दोनों देशों के बीच जो ट्रांजैक्शन होता है उन ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल होने में कुछ दिन लग ही जाते हैं। इसके बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो में बता दिया है, जिस पर यह कमेंट किया गया था कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट भी विदेशी कंपनी है। लेकिन जब हम अमेज़न या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग करते समय जब हम पेमेंट करते हैं तो वह पेमेंट तुरंत सक्सेसफुल कैसे हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेज़न विदेशी कंपनी ज़रूर है, लेकिन उसका जो पेमेंट सिस्टम है वह इंडिया के अनुसार बनाया गया है। अमेज़न का जो पेमेंट एक्सेप्ट करने का सिस्टम बनाया गया है वह सभी देशों के लिए अलग अलग बनाया गया है। यानी अमेज़न का सर्विस जिस जिस देश में है और उस देश के लोग जब शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग करने के दौरान जो पेमेंट करते हैं तो उनका पेमेंट उसी देश में ट्रांसफ़र होता है। यानी वे जो ट्रांजैक्शन करते हैं वह ट्रांजैक्शन किसी दूसरे देश में नहीं जाता है, बल्कि वह ट्रांजैक्शन उसी देश में होता है, उसी देश के लिए होता है। इस बात को हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए अमेज़न का सर्विस 5 देश में फैला हुआ है, तो अमेज़न ने उन 5 देशों के लिए 5 अलग अलग पेमेंट सिस्टम बनाया है। उस देश के अनुसार पेमेंट सिस्टम बनाया है जिस देश में उसका सर्विस फैला हुआ है। तो हम यदि इंडिया से पेमेंट करेंगे तो वह पेमेंट इंडिया में ही अमेज़न के ब्रांच में रहेगा, और यदि कोई पाकिस्तान से पेमेंट करता है तो वह पेमेंट पाकिस्तान के ही अमेज़न के ब्रांच में ही रहेगा। 5 देशों के लिए अमेज़न ने 5 अलग अलग ब्रांच बनाए हैं और उस देश के पेमेंट सिस्टम के अनुसार वह ब्रांच बनाया है, जिसके कारण जब भी हम अमेज़न से पेमेंट करते हैं तो वह पेमेंट तुरंत सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन जब हम ऑनपैसिव के इकोसिस्टम में पेमेंट करते हैं तो वह पेमेंट किसी भी देश से किया जा रहा हो उसका पैसा अमेरिका जाएगा। इसलिए ऑनपैसिव के इकोसिस्टम में पेमेंट करने पर ज़्यादा समय बाद सक्सेसफुल होता है। ऑनपैसिव इकोसिस्टम के पेमेंट सिस्टम को फास्ट करने के लिए ऑनपैसिव को हर देश में अपना अलग अलग पेमेंट सिस्टम का ब्रांच बनाना होगा, तभी ऑनपैसिव का पेमेंट सिस्टम फास्ट होगा। जब तक ऑनपैसिव में पेमेंट सिस्टम का एक ही ब्रांच रहेगा तब तक इकोसिस्टम में पेमेंट करने पर इस तरह का टेक्निकल इशू देखने को मिलता रहेगा। पेमेंट करने पर ज़्यादा समय बाद सक्सेसफुल होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।